आपको पता है नीट के एग्जाम में ईयर बाय ईयर बहुत ही कंपटीशन हाई होता जा रहा है। अगर आपको एक सीट लेनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर मेहनत करने वाले भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। लेकिन मेहनत के साथ साथ में आपको एक बेस्ट प्लानिंग और स्ट्रेटजी आपके होना चाहिए, तभी जाके आप गवर्नमेंट सीट ले सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा टफ पड़ रहा है। ये चीज आप लोगों को पता है और खुद मैं भी बोल रहा हूँ। ये चीज को मान के चलना कि यार देखो, अगर आपकी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं है तो सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं जितनी आप सोच सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कैसे आप बहुत ही इजी वे में 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। कौन कौन से चैप्टर है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से चैप्टर है जो आपको टफ लेवल पे चीजों को लेके चलना है, किस चैप्टर को आपको छोड़ के चलना है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ कि कौन से चैप्टर आपको छोड़ने हैं और कौन से चैप्टर आपको जो बहुत मैक्सिमम टाइम आपको बहुत शानदार तरीके से करना है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना और एक लिस्ट बना लेना। तो सबसे पहले देखो, आपको एक चीज पता होगा कि केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और क्वेश्चन वाइज में बात करूं तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर ईयर में, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक में 15 क्वेश्चन आते हैं। तो इनऑर्गेनिक में ये वाले चैप्टर्स हैं। तो यहां से अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, ठीक है। इनमें से जो स्टार वाले पॉइंट है मेरे, ठीक है, जो फायर बना हुआ है सारे चैप्टर्स, ये वाले जो मेन लिस्ट में आपको रखना है, जहां से आपको इनको मैक्सिमम टाइम करना है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन पर ईयर, मतलब पर ईयर कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस की लिस्ट लिखी हुई है। तो आपको देखना होगा कि यार इनऑर्गेनिक में आपको केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और पी ब्लॉक, ये तीनों चैप्टर कर लेंगे तो यहां से आपके 9 से 10 क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आप देखो यहाँ पे 8 चैप्टर है, आपकी प्लानिंग स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए कि 8 चैप्टर की बजाय इन 3 चैप्टर को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करूंगा और इनको लाइटली कर लूंगा, ठीक है। मेरे बेसिक्स के लिए जरूरी है, लेकिन इन पे मैं अगर लास्ट का टाइम होगा मैं रिविजन केवल इन 3 चैप्टर का मैक्सिमम करूंगा, तो मेरे यहाँ से 10 से 11 क्वेश्चन बहुत आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। इस तरह से करते जाएंगे। अब देखो ऑर्गेनिक में आपको इस तरह से प्लानिंग लेके चलना है। तो देखो अगर जीओसी1 को आप बहुत शानदार तरीके से करेंगे, जहां से सारे इफेक्ट वगैरह होते हैं, तो इनसे आपको 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजीली देखने को मिल जाएंगे, बहुत शानदार और बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, है ना। उसके बाद देखो जीओसी2 है, बहुत शानदार वाला पोर्शन है, यहाँ से सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक। यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बायोमोलिक्यूल पॉलीमर की बात करूं तो बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं, इन सारे चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन वाइज चैप्टर को आपको डिसाइड करना है कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। स्टार पॉइंट मैंने लगा रखे हैं। और इनसे सबसे बड़ी बात क्या होगी, जो इनका रिवीजन कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आपको पूरा एनसीईआरटी बेस ही करना है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने, एनसीईआरटी को मैक्सिमम टाइम पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में। आपका स्कोर बहुत शानदार तरीके से आ जाएगा। मतलब बाहर के कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगाना है, क्वेश्चन लगाना है एनसीईआरटी के लगाना है, पढ़ना है थ्योरी एनसीईआरटी की पढ़नी है। और लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था मीमो नीट ऐप के बारे में, और आज मैं बता रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। और सबसे बड़ी बात क्या है मीमो नीट के बारे में कि जो 23 का एग्जाम था उसमें 50 में से 48 क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आए। सारे क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम हुए हैं जो आपको एनसीईआरटी बेसिस पे मिलता है। दूसरी चीज ये वाली है कि भाई जो भी क्वेश्चंस होते हैं सारी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वहां से फ्रेमिंग की जाती है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से फ्रेम कर दिए जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने केमिस्ट्री ओपन किया, ठीक है। केमिस्ट्री ओपन करने के बाद में अगर मान लो सबसे पहले सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। देन अगर मान लो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले पढ़ना है वो मिल सकते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन आपको मिल जाएगी। मैंने इनऑर्गेनिक ओपन किया, क्वेश्चन में प्रैक्टिस कैसे करूंगा कि मैंने ये वाला केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जैसे मान लो मैंने सब टॉपिक आपको सामने दिखाई देंगे, ये सारे सब टॉपिक रहेंगे। इन सब टॉपिक में अगर मान लो मैंने क्वेश्चन करना शुरू किया, तो अगर मान लो मैंने यहाँ सारी चीज करी, ठीक, ये वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने टिक कर दिया रेंडमली इस वाले को, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा आंसर राइट है गलत है, तो मैं चेक करने आंसर पे जाऊंगा तो देखो मेरा क्वेश्चन रॉन्ग निकला। इसका मतलब है फिर इसके देखो यहाँ से इसका जो सॉल्यूशन आपको आ जाएगा और एनसीईआरटी का पेज नंबर ही आपको दिखाई देगा कि इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। अगर मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाऊंगा। मैंने यहाँ से टिक करा, टिक करने के बाद देखो ये वाला क्वेश्चन अब मेरा राइट निकल गया, तो इसमें सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली चीजें जो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करनी है, शानदार तरीके से आपको मिलेगी। अगर मान लो आपको देखो फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूले ओपन करना है, तो अगर मान लो मैं थर्मोडायनामिक में गया, जाने के बाद देखो यहाँ से सारे चैप्टर्स ओपन हो जाएंगे, ये वाले आपको फॉर्मूले बेस पे सारी चीजें मिल जाएगी बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इस तरह से आपको मीमो नीट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला इन चीजों के लिए। तो अपन बात कर रहे थे किसकी, क्वेश्चंस की। तो यहाँ से देखेंगे ये वाले स्टार वाले पॉइंट क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स आपको मिलेंगे, और जो स्टार वाले पॉइंट है इनको देख लेना कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। इस तरह से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें मिलती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो लास्ट के केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर है, इनमें से आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से, है ना। यहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
ठीक है, सबसे बड़ी एडवाइस मेरी क्या है, क्या ट्राई टू कंप्लीट नोट्स प्लस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू। आपको नोट्स आपके पढ़ लेना है, एनसीईआरटी पढ़ना है और पीवाईक्यू को मैक्सिमम टाइम करना है, और जो क्वेश्चन मैंने बताया मेमो नीट के बारे में वो वाले क्वेश्चन आपको कर लेना है। इससे आपका सफिशिएंट काम हो जाएगा, यहाँ से कहीं तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो ये वाली पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां की जाकर डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।